अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम बहन भाई? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ अपने बेटे का। तकरीबन 1.5 साल का मेरा बेटा था, तो मैं और मेरा बेटा और एक और मेरा रिश्तेदार जो है वो हम बाइक पे जा रहे हैं। तो उसने मेरे बेटे को पकड़ा हुआ ना, तो अल्लाह की ऐसा कुदरत के आगे ना बिल्ली आ गई। तो मेरा जो बाइक है उसका फ्रंट टायर जैसे ही बिल्ली के साथ टकराया, हालाँकि मैंने मतलब कंट्रोल किया, लेकिन बाइक एक दफ़ा जब अनबैलेंस हो जाता है ना, तो फिर तो मतलब कंट्रोल नहीं होता। उस वक़्त ये था कि साइड व्हील के बगैर मैं चलाता था, और ज़ाहिर-सी बात है, ज़रा मतलब थोड़ी-सी ताकत भी थी। अभी तो वक़्त के साथ-साथ वो पट्ठों में मतलब वीकनेस आ गई है। और मेरा जो स्किन है, अब ये देखें, ये इतनी सेंसिटिव है कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये ये देखें आपने, ये किस तरह ऊपर जा रही है। ये बहुत नरम है ना, ये और ये अल्लाह की तरफ से कुदरती है। तो जैसे ही हम गिरे, तो आप यकीन करें कि मेरे घुटने पे चोट लग गई और ब्लड निकलने लग गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत आप देखें, मुझे अपनी परवाह ना हुई, ठीक है? मैं पागलों की तरह अपने बेटे का नाम पुकारने लग गया, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान ना, और लोग जमा हो गए, और जो मेरा रिश्तेदार था उस बेचारे को भी थोड़ी बहुत खरोश आ गई, और मेरा बच्चा उसकी गोद में था। जैसे ही गिरे ना, तो उसने ना वो उसने मेरे बच्चे को सँभाल के रखा, मतलब सही पकड़ के रखा। उसे पता चल गया जिस तरह के, बस अल्लाह की तरफ से पता क्या चल रहा था, बेसिकली तो अल्लाह ने बचाना था, वो बेहतर समझते हैं अल्लाह के जो मामलात हैं, हम तो कुछ नहीं समझते। तो जैसे ही गिरे ना, तो अब मैं उसको ढूँढ रहा हूँ, और वो रो रहा है, और वो एक ही बात कर रहा है, बाबा, बाबा, बाबा। तो वो जो तड़प है, जो फीलिंग है, यकीन नहीं आप कर सकते कि वो आज भी अगर मुझे चीज़ें याद आती हैं ना, तो मेरी आँख से रोना निकल जाता है। तो आप यकीन करें, मुझे अपनी परवाह ना हुई, मेरे ब्लड निकल रहा और लोग जमा हो गए कि भाई आप अपना खुद तो देखिए। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा ठीक है, मेरा बेटा ठीक है। तो मेरे बेटे को चलाए, उधर और लोग इकट्ठे हो गए, मैं खुद भागा अपने बच्चे की तरह, हर चीज़ मुझे फुल अपनी तकलीफ ही मुझे नहीं, कि मुझे मतलब ये महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप यकीन करें, मैंने अपने बेटे को चलाया, वो जब चला, ठीक है, आगे पीछे, मेरे साँस में साँस आई। बहरहाल उधर से हम फिर उठे, फिर मैंने वापस बाइक पे बैठा, तो किसी तरीके जाके हॉस्पिटल गया, वहाँ से मैंने पट्टी वगैरह करवाई, जो भी ड्रेसिंग होती है। उसके बाद आप ये देखें कि औलाद क्या चीज़ है। औलाद की तड़प इंसान को, मतलब है कि माँ-बाप ही समझ सकते हैं कि बच्चों की। आज का वाक़या है कि मैं अपने बेटे को ना डाँटा, शाम को ना मैं थोड़ा परेशान था, तो डाँटा तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा। आप यकीन कीजिए कि खामोशी में ना एक साइड पे जाकर बैठ गया, और उसकी आँखों से आँसू आने लग गए। तो मैंने नहीं देखा, तो मेरी वाइफ़ ने देखा कि बच्चा रो रहा है। तो अब मैं मुझे उसने इशारा किया, वाइफ़ ने, कि ये देखो। तो मैंने उसे ना फ़ौरन गले लगाया, मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा, बाबा मैं दुखी हो गया ना। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो होता है ना, बेटा, ये बेटा बड़ा सेंसिटिव होता है। आप कोई भी बात जब करते हैं ना, ये फ़ौरन दिल पे ले जाता है। हालाँकि माँ जो है उसकी सारा दिन डाँटती रहती है, सब कुछ करती है, लेकिन नहीं, माँ की बात का इतना रिएक्शन नहीं होता, जितना एक बाप की बात का बच्चे रिएक्शन लेते हैं। तो खुदारा मेरी यही रिक्वेस्ट है मेरे बहन-भाइयों से कि बिलख़ुसूस बेटों को ना अपना दोस्त बनाएँ। क्योंकि बेटियाँ ज़्यादातर ये होता है कि वो वालिदैन से ज़्यादा अटैच होती हैं, क्योंकि वो घर होती हैं ना। तो बेटे बाहर जाते हैं, आते हैं, तो वो सर्कल करते रहते हैं, आना-जाना बाहर। तो वो बाहर का भी माहौल देख चुके होते हैं, घर का भी देख चुके होते हैं, तो उन्हें बेटों को माँ-बाप की तवज्जो ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से जो है ना, आप ये समझिए कि आपके बेटे को आपके तवज्जो की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और जो आजकल का दौर है, आजकल तो अगर आप छोटों को इज़्ज़त नहीं देंगे, तो छोटे आपको इज़्ज़त नहीं देंगे। और औलाद को इस दौर में मैं समझता हूँ कि अगर पढ़ा-लिखा वक़्त आ गया अब तो, बहुत ज़्यादा औलाद आपकी तवज्जो और प्यार माँगती है। तो खुदारा मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी तमाम वालिदैन से कि थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, अपने बेटों को बेटियों के साथ दोस्त बनकर रहें, ताकि वो आपसे हर प्रॉब्लम अपनी शेयर करें। और अगर आप मेरी लाइफ़ या एनालिसिस पर मज़ीद पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर राब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, और बिलख़ुसूस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। और एंड पे एक छोटी-सी बात, खुदा रहा कभी किसी का दिल मत दुखाइएगा।
کیونکہ آپ کا ایک کڑوا بول اگلے کی زندگی تباہ کر سکتا ہے، اور آپ کا ایک میٹھا بول اگلے کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔